दोस्तों, आप लोगों ने एक ना एक ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जिसे कार में बैठने से घबराहट और उल्टी आती है। हो सकता है आप भी इस तरह की अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हों, जिसे मोशन सिकनेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोग जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो उनको घबराहट होती है और उल्टी आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते और बहुत परेशान रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब आपको मोशन सिकनेस के पीछे की वजह पता चलेगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे आप किस तरह ट्रैवल के दौरान जी मचलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि मोशन सिकनेस को कैसे रोका जा सकता है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। अब तक आपको लगता होगा कि बॉडी को बैलेंस करने का काम आपका दिमाग करता है, पर दोस्तों असल में हमारा जो कान होता है उसके 3 हिस्से होते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। कान का ये तीसरा हिस्सा बॉडी की बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इनर ईयर का जो ये हिस्सा होता है उसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, जो पूरी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या फिर दौड़ भाग रहे हैं, ये जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है उसे कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम को ही मैनेज करना होता है। ऐसे में दोस्तों, जब कभी भी आप मोशन में होते हैं तो आपके कान के अंदर वाला जो हिस्सा है वो लगातार आपको संभाले रहता है। लेकिन ये सारी चीजें किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जो हमारी स्किन होती है वो हमारी आंखों और हमारे कान के साथ मिलकर खास तरह का कोऑर्डिनेशन बनाती है, और ये जो कोऑर्डिनेशन बनता है उसी की मदद से हमारी बैलेंसिंग होती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी स्किन से टच करते हैं और उस दौरान हो रही चीजों को अपने कानों से सुनते हैं। जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो उसका सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है और फिर ये पूरी एक्टिविटी कैलकुलेट होकर हमें समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब हम कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम बुक्स भी देखते हैं, हम मोबाइल भी चलाते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है कि किसी वक्त हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है जहां हमें मालूम होता है कि कार चल रही है, हमें ये भी मालूम होता है कि हम चुपचाप कार में बैठे हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप चलती कार में बैठे हुए हैं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं, किताबें भी सामने रखी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये बात लगातार गोते मार रही है कि कार 80 की स्पीड में आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें एक साथ होने की वजह से जो हमारा दिमाग होता है उस तक ठीक तरह से चीजों को समझने के सिग्नल नहीं पहुंच पाते और उसे तकलीफ होती है, वो कंफ्यूजन में आ जाता है। जहाँ एक तरफ तो हमें मोशन में यानी कि बॉडी आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हम सामने मौजूद स्थिर चीजों को भी देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, किताब हो गई या फिर कपड़े वगैरह। ये सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ मोशन भी होता जा रहा है। इस कंडीशन को ब्रेन अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाता और ये जो कंफ्यूजन की कंडीशन होती है वो जी मचलाने की स्थिति में आ जाती है। दिमाग का ये कंफ्यूजन बहुत ही जबरदस्त होता है, तभी तो कुछ ही समय में आपको उल्टी आने लगती है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हर किसी को तो होती नहीं है, कुछ लोग इस परेशानी से जूझते हैं। अगर ये सिद्धांत सही है तो फिर हर किसी को मोशन सिकनेस होनी चाहिए। तो दोस्तों, हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग आसपास हो रही चीजों को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें ये समस्याएं होती है, और कुछ ऐसे कारण भी हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मोशन सिकनेस हो सकती है, जिसमें सबसे पहला कारण है रीडिंग। यानी अगर आप चलती कार या फिर बस के अंदर किताब पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस भले ही किताब में हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका दिमाग दो चीजों को एक साथ मैच नहीं कर पाता, जिस वजह से अधिकतर लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है। बैकवर्ड ट्रैवलिंग में भी मोशन सिकनेस होती है, यानी कि अगर आपकी कार राइट की तरफ जा रही है लेकिन आपने लेफ्ट की तरफ अपना मुंह करके रखा है तो आपको मोशन सिकनेस हो सकती है। पीछे की सीट में बैठने से भी मोशन सिकनेस होती है, इसलिए अगर आपको ये दिक्कत है तो आगे की सीट पर बैठने की कोशिश करें। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या फिर शराब पी रखी है या फिर मोबाइल वगैरह देख रहे हैं तो इन कारणों से भी आपको मोशन सिकनेस हो सकती है। बॉडी के अंदर पानी की कमी होने से या फिर ट्रैवल के दौरान भूख लगने की वजह से भी कई बार मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। और जो लोग अपने पेट को अच्छी तरह से भर कर ट्रैवल करते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा खा लेते हैं,
और उसके तुरंत बाद गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं तो उस कंडीशन में भी उन्हें उल्टी आने लगती है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो सब कारण है जो मोशन सिकनेस के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये सारी चीज़ें ना भी करे और ठीक तरीके से ट्रैवल करे, तब भी उन्हें ट्रैवल के दौरान घबराहट और उल्टी लगती है। ऐसे में कुछ खास चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो मोशन सिकनेस से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ट्रैवल के दौरान घबराहट वगैरह होती है तो कार के फ्रंट सीट पर बैठे यानी ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी आंखें वही देखेंगी जो आप परसीव कर रहे हैं, यानी आगे की सीट में बैठने से आपका दिमाग चलती हुई कार के आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से पकड़ लेगा और जो चीज़ें आसपास हो रही हैं उस पर आपका पूरा फोकस हो जाएगा, जिसकी वजह से दिमाग को कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपनी आंखों का जो फोकस है वो हॉरिजॉन पर बनाए रखना है, यानी कि सामने की तरफ रोड का जो किनारा है आपको उस पर फोकस बनाए रखना है, ताकि आपको सही सेंस मिलता रहे आप किस तरह और कहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको मोशन सिकनेस है तो कोई भी एक्टिविटी ना करें, यानी कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल वगैरह चला रहे हैं तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इन सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए, आपका दिमाग इन सब के लिए तैयार नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास मिंट की गोलियां जरूर रखें, इसे खाने से जरूर राहत मिलती है। और अगर आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है तो दोस्तों आप सफर के दौरान हल्की सी नींद लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा और काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। या फिर किसी और चीज में फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर कहीं और फोकस नहीं हो रहा है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर ट्रैवल के दौरान बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका ध्यान घबराहट और जी मचलाने जैसी चीजों पर ना जाकर दूसरी चीजों में बढ़ जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरा, अगर आप मोशन सिकनेस से बचना चाहते हैं तो इस चीज की भी लगातार कोशिश करें कि आपका सिर ज्यादा मूव ना करे, क्योंकि जब हमारा सिर ठीक तरह से स्टेबल नहीं हो पाता तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ऐसे में आप कुशन लगाकर अपने सिर को स्टेबल कर सकते हैं, जिससे आपका जी ना घबराए। हो सकता है सफर के दौरान आप ब्रेक जरूर लें, गाड़ी को हर आधे या फिर 1 घंटे में रोक लें, जिसके बाद 5 मिनट तक अपने दिमाग को स्टेबल कर लें, आसपास की चीजों को अच्छी तरह से महसूस करें। ऐसा करने से भी मोशन सिकनेस नहीं होता। इन सब के अलावा दोस्तों आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जब कभी भी आप ट्रैवल करें तो अपने साथ अदरक यानी जिंजर को लेकर जाएं और थोड़ा थोड़ा सा अदरक अपने मुंह में डालकर सफर में आगे बढ़े। हमें मालूम है ये स्वाद में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मोशन सिकनेस के लिए सबसे बढ़िया दवा है। साथ ही आप खूब सारा पानी पीते रहें, क्योंकि पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जिसकी वजह से जो मोशन सिकनेस है उसका असर आपके ऊपर कम होगा। और दोस्तों सबसे अहम चीज जो ये है कि ट्रैवल से पहले तला भुना और भारी खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसे पचने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत समस्या हो सकती है। आप सिकनेस की दवा भी अपने साथ रख सकते हैं। इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जिसका सेवन करके आप बिना उल्टियों के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जितने भी लोग मोशन सिकनेस का शिकार होते हैं वो अधिकतर घर से दवाइयाँ खाकर ही जाते हैं, ताकि सफर के दौरान उन्हें परेशानी ना हो। बाकी दोस्तों उम्मीद है हमारी इस वीडियो ने आपको काफ़ी मदद की होगी, और अगर आपका मोशन सिकनेस को लेकर कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।